हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी असेंबली यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर आपको टेंस में से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये हमारा बेस भी है। अगर हमें टेंस नहीं आएंगे तो शायद हमें इंग्लिश भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ग्रामर सीखने के लिए या फिर हर चीज़ का स्पोकन का हर जगह का बेस यहीं से स्टार्ट होता है, टेंस। तो आज हम टेंस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है। टेंस क्या है? टेंस शोज टाइम एंड एक्शन। टेंस क्या दिखाता है? टेंस दिखाता है टाइम को और एक्शन को। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही सब्जेक्ट है, इज दिखा रहा है किसको? इज दिखा रहा है टाइम को और प्लेइंग दिखा रहा है एक्शन को, ठीक है। तो ये हमारा टेंस है जो कि हमारे टाइम और एक्शन को दिखा रहा है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ टाइम, या फिर हम टेंस को टाइम की ग्रामेटिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस, द टाइम दैट इज पास्ट, जो टाइम हमारा बीत चुका है, जो टाइम हमारा जा चुका है, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस, द टाइम दैट इज गोइंग ऑन, जो टाइम अभी हमारा चल रहा है वो आता है प्रेजेंट टेंस में। और फ्यूचर टेंस, जो अभी टाइम आने वाला है, जो अभी नियर है, अभी आया नहीं है, ना वो पास्ट हुआ है, अभी वो आने वाला है, ठीक है। पास्ट का हम एक एग्जाम्पल करते हैं बहुत ईजी सा, जैसे मैं अपने मामा के घर गया था, मतलब वो मामा के घर जा चुका है, ठीक है। तो वो हमारा जाएगा पास्ट टेंस। मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, अब वो काम अभी अभी कर रहा है, बोलते टाइम जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में जाएगा। फ्यूचर टाइम, मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, इट मीन्स वो आने वाले टाइम में जाएगा, अभी तक वो नहीं गया है, तो वो किसमें होगा? फ्यूचर टेंस में। आगे भी हमारे 3 टेंस है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। आगे भी इनकी 4 सब पार्ट हैं। पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसको हम जो है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमारे मेन टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और आगे चल के भी उनके 4 जो है सब पार्ट्स हैं। इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तीनों के तीनों टेंसों के 4 आगे सब पार्ट है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, आज हम किस टेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम इसी टेंस के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले जब हम टेंस करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक जगह तो लिखा है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और एक में लिखा है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वो कैसे हमें पता लगेगा? वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी प्लूरल, ठीक है। अब एक थोड़ा सा हम चलते हैं लेके, सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हमारे किस में जाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है? आई, वी, यू, दे
और प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन वो जाता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में। एक रूल है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है आपको। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है या नहीं है। हमारे माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे एस लगा देते हैं, अगर हम कहीं भी एस लगा देते हैं तो वो चीज़ प्लूरल बन जाती है। कॉमन सी चीज़ है, हमारे माइंड में यही रहता है कि अगर हम कहीं भी एस लगा देते हैं तो वो चीज़ प्लूरल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे पास है बुक, अगर हम बुक में एस ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, बुक। और बुक क्या है, बुक एक नाउन है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि अगर हम किसी भी नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो जो सिंगुलर नाउन है वो किसमें चेंज हो जाता है, प्लूरल नाउन में। मतलब सिंगुलर नाउन है, एक चीज़ थी हमारे पास, एक नाउन था, एक ऑब्जेक्ट है, और अगर हमने उसमें एस ऐड किया है तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब लेते हैं वर्ब, ले लेते हैं। अब क्या लेते हैं, वर्ब। अब वर्ब हमारी क्या है, दो है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वर्ब में बिल्कुल अपोजिट आ जाता है। जो भी हमारी बेस फॉर्म होती है, जो हमारी बेस वर्ब है, वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा प्लूरल होती है। और जब भी हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं तो हमें कैसी वर्ब मिलती है, हमें सिंगुलर वर्ब मिलती है। ठीक है, ये रूल है। अगर हम नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो हमें कैसा नाउन मिलता है, प्लूरल नाउन। लेकिन अगर हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं तो हमारी वर्ब प्लूरल से क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है, हम वर्ब को जो है प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। हमें जो फॉर्म मिलती है, हमें जो वर्ब मिलती है वो पहले से ही जो है प्लूरल होती है। हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करके वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं, अब हमने ये रूल तो कर ही लिया है, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर। आई टू स्कूल। नेक्स्ट है ही टू स्कूल। दोनों में जो है हमें क्या फिल करना है, गो हमें दिया गया है। हमारा जो ब्लैंक है वो क्या फिल करना है, हमें गो, हमारी वर्ब की फॉर्म गिवन है, हमें यहाँ से फिल करना है। अब आई तो हमारा सब्जेक्ट है, और आई किस सब्जेक्ट में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और जो गो है वो तो पहले से ही प्लूरल है, तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो हमारी वर्ब कैसी होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन वर्ब तो हमारे पास ये प्लूरल है, तो हम इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इसमें एस या ई एस ऐड करके। तो हम गो में ई एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ही गोज टू स्कूल। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसे ब्लैंक गिवन है, क्योंकि जो छोटे क्लासेस हैं, आई थिंक कम से कम 6th 7th तक के बच्चों को तो ऐसे ही गिवन दी होते हैं सेंटेंसेस। आपको जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी होती है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट गिवन है तो आप कौन सी वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे, सिंगुलर करेंगे या फिर प्लूरल करेंगे। अगर सब्जेक्ट, अगर हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब कुछ हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो है कुछ रूल हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको देख के हमें पहचान हो जाती है कि ये कहाँ क्या फिल करना है। अब अगर स्कूल लेवल पे है तो यहाँ तक के बच्चों से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ हमें जो है टेंस गिवन नहीं होते हैं। हमें वहाँ पर सेंटेंस को रीड करके सेंटेंस में जो कीवर्ड्स गिवन होते हैं उनको देख के हमें थोड़ी सी पहचान करनी पड़ती है कि इनमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, अगर सेंटेंस में गिवन है यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है
यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो सर्वमान्य सच्चाई है, जो भगवान ने चीज़ें बनाई हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर भी जो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, द सन rises in the east. The sun rises in the east. जो सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है। अब सन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइज हमारी वर्ब की फॉर्म है, तो हम इसके साथ ऐसा हमने ऐड किया तो राइजेज हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वही रूल यहाँ पे है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। सेकंड हमारा जाएगा, अगर हमारा कोई स्केड्यूल रूटीन है, जैसे हम हर रोज 5 बजे योगा करने जाते हैं, उनका उन्होंने स्केड्यूल बना रखा है कि हम हर रोज 5 बजे योगा करने जाते हैं। अब जैसे आपकी क्लास है, हमारी क्लास डेली 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो उन्हें स्केड्यूल रूटीन है, वो अपने रूटीन को चेंज नहीं करते हैं, वो डेली ऐसा ही काम करते हैं। तो आर क्लास स्टार्ट्स एट 7 AM डेली। अब हमारी क्लास डेली 7 AM स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आर क्लास, और क्लास हमारा कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को भी हम सिंगुलर नाउन लेके चलते हैं। जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब के साथ SOTS ऐड करना पड़ता है। तो ये रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सेंटेंस को रीड करने के बाद हमें अपने आप पता लग जाता है कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसमें हमारा जो है स्केड्यूल रूटीन है। अब थर्ड आता है हमारा, जो हमारी जो हैबिट है, जो हैबिचुअल एक्शन है, उनको दिखाने के लिए, जो डेली के रूटीन है उनको दिखाने के लिए। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन क्या है, जो हमारी हैबिट बन चुकी है। जैसे मैं हर रोज वॉक पे जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मतलब उसकी हैबिट बन चुकी है कि वो डेली वॉक पे जाता है। ठीक है, उसका कोई स्केड्यूल रूटीन नहीं है कि उसमें हम 5 बजे ही जाते हैं, नहीं, बस उसका है कि वो रोज जाता है। ठीक है, आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं डेली अपने टीथ पर ब्रश करता हूँ। ये भी डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है जो वो हर रोज करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही जो ये 3 अगर आपको एक्शन देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका स्केड्यूल रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, अगर ये आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अब हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जिनको देखने के बाद हम उनको देख के भी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब जैसे फर्स्ट वाले में क्या जाता है, डेली रेगुलरली यूजुअली often frequently डेली रेगुलरली यूजुअली ऑफन फ्रीक्वेंटली। अगर ये वाले वर्ड्स आपको कहीं सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो वहाँ पर भी हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करेंगे, जो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सेकंड, अगर आपको एवरी डे एवरी नाइट every month
एवरी मॉर्निंग, ठीक है, डेली। अगर आपको ये चीज़ें, ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर भी हम जो है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज करेंगे, ठीक है। अब थर्ड आते हैं हमारे नेवर, रेयरली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ठीक है। अगर आपको ये कीवर्ड्स भी देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस हम यूज करते हैं। एक हमारा बहुत मेन वर्ड रह गया है, वो है हमारा ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज एक ऐसा कीवर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों टेंस में यूज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑलवेज को एज अ पॉजिटिव यूज किया गया या फिर नेगेटिव। अगर ऑलवेज का यूज पॉजिटिव वे में किया गया है तो उसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और अगर उसको अगर नेगेटिवली यूज किया गया है, नेगेटिव वे में यूज किया गया है, तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट तो हमने कर लिया, उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और आगे लगता है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। हम थोड़ा एग्जांपल करते हैं, उससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। She always does good work which is right everyone। और नेक्स्ट है she is always doing bad work। she सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी डू थी, शी इज ऑलवेज डज गुड वर्क, वो हमेशा अच्छे काम करती है, विच इज लाइक बाय एवरीवन, जो सभी उसके काम सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो अच्छा काम है, पॉजिटिवली यूज हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग चुका है। अब नेगेटिव है तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, शी इज ऑलवेज डूइंग बैड वर्क, वो हमेशा बुरे काम करती है, तो जब वो बुरे काम करती है तो वो नेगेटिव में ही जाएगा, तो वहाँ पे आया इज हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वर्ब के साथ, ठीक है। और ऑलवेज यहाँ भी है और ऑलवेज यहाँ भी है, कभी ये मत सोचना कि अगर ऑलवेज आ गया तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाएगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो पॉजिटिवली यूज हुआ है या फिर वो नेगेटिवली यूज हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके हर टेट के एग्जाम के लिए एच टेट, सी टेट, KVS, DSSB और CT का जो कमिंग एग्जाम है वहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, टेंस वाला चैप्टर मैं कंप्लीटली कराऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।